एक ही बार में ढेर सारे समोसे बनाने की आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की शॉर्टकट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा कम वक्त में और बहुत कम चीज़ों के साथ बड़े ही कमाल के घर में समोसे तैयार करेंगे, जो बहुत ज़्यादा खस्ता होंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिया एक अदद बोल और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप हम इसमें मैदा डालेंगे। 1 कप यहाँ पर मैंने इसमें मैदा डाल दिया है, आधा कप इसमें हम और डाल लेंगे। ठीक है, 1.5 कप मैदा डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नमक जो है मैंने यहाँ पर 1/3 चम्मच डाला है। उसके बाद हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया धनिया पाउडर। हाफ़ चम्मच ही इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन का। अजवाइन को अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह से आपने मसल कर फिर इसमें डालना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है ऑयल। यहाँ पर ऑयल जो है ना, तकरीबन घी ले लें या ऑयल ले लें, 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के दौरान आपने देखना है कि अगर तो अच्छी तरह से आटा जो है ना आपका बाइंड हो रहा है, आपकी मुट्ठी में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा हो ना तो फिर आपने इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो ऑयल है ना वो डाल लेना है। क्योंकि तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा करके इसमें ऑयल डालेंगे ना, 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच टोटल ऑयल इसमें आप डाल लेते हैं, तो उससे ये होगा फ़ायदा कि आपके जो समोसे हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से बनेंगे। ठीक है, पहले तो अब आपने इसको अच्छी तरह से ना इस तरह से करके मल लेना है। अच्छी तरह तमाम आटे को आपने ये जो ऑयल है वो लगा लेना है। अच्छी तरह मलने के बाद ये देख सकते हैं आप, इस तरह से करके मैं इसको मुट्ठी में लूँगी तो ये एक मुट्ठी में आना शुरू हो गया है, जिसका मतलब इसके अंदर जो हमने ऑयल डाला है ना वो परफेक्ट है। पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसको आपने गूँथते जाना है। थोड़ा-सा आम नॉर्मल रूटीन में जो आटा गूँथते हैं ना, उससे आपने इसको थोड़ा-सा सख्त गूँथना है। ठीक है, क्योंकि हम इससे एक ही दफ़ा में काफ़ी सारे समोसे बनाएँगे, तो थोड़ा-सा अगर ये सख्त होगा तो तभी ज़्यादा बेहतर होगा। तो साथ-साथ आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से आटे को मुक्की देनी है, अच्छी तरह से आपने आटा गूँथना है। अगर हाथों को बहुत ज़्यादा आटा चिपक रहा हो, तो 1 से 2 चम्मच इसमें आप कुकिंग ऑयल या घी जो भी आपके पास हो वो आप डाल लें और फिर अच्छी तरह से आटे को गूँथ लें। तो आप देखेंगे जो आपका आटा है ना बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त आटा हमारा सेट हो चुका है। तो इसको अब हमने रख देना है रेस्ट पे। कम से कम भी आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रखना है। ठीक है, एक अदद मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन। पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच हमने डाल देना है। इसमें कुकिंग ऑयल डाल लें या घी डाल लें। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की हमने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद आपने इसको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है, थोड़ा-सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं भूनेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट होगी तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल लें। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 अदद सब्ज़ मिर्च डाली है। ठीक है, इसे भी डालकर आपने हल्का-हल्का सा भून लेना है। ये हम समोसे की जो स्टफ़िंग है ना वो हम तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही आप देखिए कि दोनों चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन एक जो है ना टमाटर, 1 अदद टमाटर था नॉर्मल साइज़ का, उसको हमने काट लिया था बारीक। उसको अब आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको भी आपने इस तरह से करके हल्का-हल्का सा पका लेना है। तो जैसे ही टमाटर वगैरह जो है अच्छी तरह से हल्का सा सॉफ्ट होगा, तो फिर हमने इसमें ऐड करने हैं अपने कुछ मसाले। तो यहाँ पर हल्का सा टमाटर जो है जैसे ही सॉफ्ट हुआ है, तो साथ ही हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच तकरीबन नमक का मैंने डाल दिया है। हाफ़ चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी का और तकरीबन हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा-सा ज़ीरा और उसके साथ थोड़ा-सा इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हल्का-सा पानी डालेंगे, थोड़ा-सा जैसे पानी का छींटा लगाते हैं वैसे, ताकि मसाले जले नहीं। और अच्छी तरह से हमने यहाँ पर मसालों को भून लेना है जब तक इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 छोटी प्याली बॉयल किया हुआ और क्रश किया हुआ, अच्छी तरह से श्रेड किया हुआ है मैंने ये जो कि चिकन है ना, थोड़ा-सा बिल्कुल इसमें हमने डाला है। टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर लें। नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप आलू के ही समोसे बना सकते हैं, बनेंगे बहुत ज़बरदस्त, तरीका बड़ा कमाल का होगा। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके ना आपने इसको मैश करना है, अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है। 1 से 2 मिनट की अच्छी तरह जब आप इसकी भुनाई कर लें, तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं आलू। ठीक है, आलू भी हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं, बॉयल करके उनको हमने मैश करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 अदद आलू थे, उनको हमने बॉयल कर लिया था और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद दोबारा से हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह इसके अंदर। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही कमाल की आपकी ये जो स्टफ़िंग है ना हमारी तैयार होगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी और इससे हमारे जो आज के समोसे हैं ना वो और ज़्यादा कमाल के बनेंगे। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद
जब आप देखें कि अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लिया है, फिर आपने थोड़ी देर के लिए इसको ना अच्छी तरह से आपने इस तरह से प्रेस करके आपने इसको अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है कि इसके अंदर पानी वगैरह की कोई नमी वगैरह ना हो, ठीक है। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर डाल देना है, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी को, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हमने इसको रख देना है ठंडा होने के लिए, ठीक है। जब आप इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, आपने इसको उतार लेना है, उतार कर हमने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर आटा जो है वो भी हमारा ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। इसके हमने बना लेने हैं 2 अदद बड़े साइज़ के पेड़े, ठीक है। 2 अदद मैं यहाँ पे पेड़े बना रही हूँ क्योंकि हम एक ही दफ़ा में ज़्यादा समोसे बना रहे हैं ना, तो फिर हमने छोटी छोटी सी रोटियाँ नहीं बेलनी हैं, बल्कि हम एक ही दफ़ा से काफ़ी सारे समोसे बनाएंगे। बस इस तरह से करते हुए दोनों पेड़े मैंने इस तरह बना लिए हैं। अब एक पेड़े को आपने इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा सा आपने इसको बड़ा कर लेना है और बेलनी की मदद से एक बड़ी सारी रोटी आपने बेल लेनी है, ठीक है। गोलाई में बेलना चाहें वैसे भी ठीक है, अगर आप थोड़ी सी लंबाई में बेल लेंगे तब भी ठीक है। ये देखिए मैंने थोड़ी सी रोटी जो है ना लंबी बेल ली है। आप कोई कटर ले लें या छुरी ले लें, जो भी चीज़ आपके पास इजीली हो। ये जो साइड्स के किनारे होंगे ना, ये आपने यहाँ से इस तरह से करके आपने उतार लेने हैं। दोनों साइडों से ये तमाम किनारे में उतार रही हूँ। उतार कर ये जो आटा होगा ना, आपने इसका दोबारा से एक नया पेड़ा बना लेना है, ठीक है। और अब हमने इसको दोबारा से 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हम लोग इस तरफ से इसके कट के निशान लगाएंगे, 2 ही हम इस तरफ से लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से करके हमारे काफ़ी सारे मिनी समोसा जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। तो एक साइड मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा हल्का सा इस साइड से कट कर दूँगी ताकि तमाम समोसे हमारे सेम साइज़ के बने। अब जो मसाला हमने रखा हुआ था वो आपने हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से बस एक जैसा आपने लेते जाना है और यहाँ पर ऐसे करके आपने रखते जाना है। तमाम मसाला रखने के बाद अब आपने इसमें से एक अदद, ये देखिए इस तरह से आपने इसको हाथ में उठा लेना है। उठाने के बाद अब आपने पानी जो है ना इसकी साइडों के ऊपर अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करके आपने पहले पानी ज़रूर लगा लेना है। तमाम साइडों के ऊपर जब पानी लग जाए तो फिर आपने इसकी एक साइड को, ये देखिए आप इसको देख लीजिएगा, इस तरह से करके आपने इसको फ़ोल्ड करना है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस सिरे को इसके ऊपर रखने के बाद उसे इसके ऊपर रख देंगे। साइडों से हल्का हल्का सा हम प्रेस कर देंगे और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा मिनी समोसा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप शेप जो मर्ज़ी देना चाहें वो दे सकते हैं। मेरे लिए ये वाली शेप ज़्यादा ईजी थी तो मैंने इसलिए इसको ये शेप दे दी है। तो अब ये देखिए इसी तरह से सेम तमाम जो समोसे हमने तैयार कर लेने हैं, हल्का हल्का तमाम साइडों पर आपने पानी लगाना है। अच्छी तरह जब पानी लग जाए तो इस तरह से करके आपने इसकी ज़बरदस्ती फोल्डिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, 1 मिनट में बहुत सारे समोसे जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से इनको साइडों को आपने दबा लेना है। दबाने के बाद सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने बाकी तमाम समोसे जो है वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे समोसे जो हैं बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा जल्दी बन गए हैं। और अब हम इनको कर लेते हैं अच्छी तरह से फ्राई। ऑयल यहाँ पर हमने पहले से ही गरम कर लिया था। अच्छी तरह से आपने जो समोसे थे वो तकरीबन मैंने सारे इसमें डाल दिए। डालने के बाद अब यहाँ पर जो अहम पॉइंट है कि आपने जो समोसे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल फ्राई नहीं करने। समोसे डालने के बाद आपने जो फ्लेम है ना बिल्कुल हल्की सी कर देनी है और बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर आप समोसे फ्राई करेंगे तो आपके समोसे बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से बनेंगे। तो कुछ ही देर में ये देख सकते हैं माशाल्लाह से समोसे का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। निकाल कर इसको हम डाल लेंगे किसी भी प्लेट के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे जो मिनी समोसा हैं वो तैयार हो चुके हैं, जिन्हें बनाना बेहद ईजी है और झटपट से ढेर सारे समोसे जो है ना वो तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल घर की आम सी चीज़ों से आप इंतहाई मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है ना घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कितना ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और ख़स्ता सा हमारा आज का जो समोसा है वो तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ये देखिए माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।